आज हम लोग 11th क्लास के जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। जर्नल के लिए बोला जाता है कि जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डे टू डे, पहले 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, ऐसा करके डे टू डे जब हम लिखते हैं तो हम उसको जर्नल बोलते हैं। अब आपको देखो, सबसे पहले मैंने जो आपके अकाउंटिंग के स्टेज पर आए थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल रिकॉर्डिंग है, बेसिक रिकॉर्डिंग जर्नल है। ये अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अब जर्नल से जो रिलेट्स वर्ड्स हैं, जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड यूज होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो एंट्री आप रिकॉर्ड्स करते हैं बुक्स में उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नलाइजिंग रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, यानी द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन जर्नलाइजिंग। अब जर्नल हो गया, रिकॉर्डिंग तक की पोस्ट काम हो गया। अब हम चलते हैं पोस्टिंग के लिए। अब पोस्टिंग तो ट्रांजैक्शंस ऑफ जर्नल एंट्री टू द लेजर, यानी कि हम जो जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शंस को जो हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको जो हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब हम अगर जर्नल की फंक्शन की बातें करते हैं तो जर्नल की फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होता है मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि डे टू डे के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। दूसरा होता है एनालिसिस द ट्रांजैक्शन। सभी ट्रांजैक्शंस को पहले एनालिसिस किया जाता है, कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा हेड्स डेबिट होगा, कौन सा हेड्स क्रेडिट होगा। पहले तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, फाइनेंशियल है या नहीं है, उसके बाद कौन सा हेड्स डेबिट होगा और कौन सा हेड क्रेडिट होगा। उसके बाद ये करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं, यानी कि जर्नल लेजर में पोस्टिंग का बेस होता है, बेसिस होता है। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ जर्नल की। तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला फीचर इसका होगा, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ये ओरिजिनल एंट्री है, यानी कि यहीं से लेजर में पोस्टिंग होती है, यानी जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इट्स रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेबिट एंड क्रेडिट। आफ्टर जर्नलाइजिंग के बाद हम उसके नीचे नरेशन लिखते हैं, जो आपको एंट्री की कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस देता है और आपको एंट्री के बारे में कंप्लीटली बताता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो ये अकाउंटिंग डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोवाइड करता है। यहाँ अगर आप जर्नल ठीक से करेंगे तो यहाँ पर एरर रिड्यूस हो जाती है, एरर रिड्यूस के चांसेस हो जाते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट चूंकि दोनों इक्वल होता है, तो अगर एरर होगा तो वो आप फाइंड कर लेंगे। नरेशन के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको पता चलता है ट्रांजैक्शंस में क्या होती है। और लेजर पोस्टिंग जर्नल से ही होती है। जर्नल लेजर पोस्टिंग का बेसिस होता है, बेस होता है, यानी जर्नल से ही आप लेजर पोस्टिंग करते हैं। अगर कोई गलती होती है तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, यानी ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप एरर को लोकेट कर लेते हैं, यानी लोकेटिंग ऑफ एरर्स। अब जर्नल के कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये लार्ज वॉल्यूम में जर्नल करना पॉसिबल नहीं है, बड़े फॉर्म में जर्नल तो करा ही नहीं जा सकता सारा, और लार्ज वॉल्यूम में जर्नल करना पॉसिबल नहीं होता है। इससे आप कैश बैलेंस फाइंड नहीं कर सकते, और ना तो
ये लेजर का सब्स्टिट्यूट है। आप जर्नल बनाओ तब भी आपको लेजर बनाना पड़ता ही पड़ता है। अब हम जर्नल के रूल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जर्नल हम एक्चुअली बनाएंगे कैसे। तो जर्नल बनाने के रूल्स मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। जैसे मैंने आपको दो तरह के रूल्स बताए थे, एक था ट्रेडिशनल और एक था मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में मैंने आपको 3 अकाउंट बना के बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये डेबिट करने के लिए और ये क्रेडिट करने के लिए। अगर हम पर्सनल की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, इसका रूल मैंने बताया था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रूल था पर्सनल अकाउंट। अब हम रियल अकाउंट का रूल बनाते हैं। रियल का मैंने आपको रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने बोला था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमने आपको 2 मेथड बताया। पहला मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच का, जिसमें 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से, इसी को अगर हम मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट का रूल बताते हैं, तो यहां पर हम एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस की बातें करें। एसेट्स को इंक्रीज द एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट और डिक्रीज द एसेट्स, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। यानी कि एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट होगा और घटाना है तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट करेंगे, यानी इंक्रीज लायबिलिटीज क्रेडिटेड, डिक्रीज लायबिलिटीज डेबिटेड। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट किया जाएगा, यानी इंक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट किया जाएगा, और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए हम डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। इसी रूल से आपको पूरा का पूरा जर्नल एंट्री बनानी है। अब हम जर्नल को 2 पार्ट में बांटेंगे। जर्नल में सबसे पहले जर्नल 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल, ये क्या होगा, सिंपल जर्नल एंट्रीज, और दूसरा होता है कंपाउंडेड, जर्नल एंट्री। देखो सिंपल जर्नल एंट्री में कोई एक हेड डेबिट होता है, एक और एक हेड क्रेडिट होता है। कंपाउंडेड में एक से अधिक हेड, यदि 1 या फिर 2, कुछ भी एक से अधिक हेड डेबिट होता है और एक से अधिक हेड क्रेडिट होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। अब हम आपको जर्नल एंट्री का के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले ऊपर ऐसे लाइन बनाएंगे, एक ये डेट का कॉलम होता है, 2 अमाउंट का कॉलम निकालेंगे और एक
लेजर फोलियो, यानी यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम होगा। ये कॉलम होता है डेट का, ये होता है पर्टिकुलर्स का, ये होता है लेजर फोलियो, ये डेबिट का अमाउंट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है। अब इसी फॉर्मेट में आपको जर्नल का काम करना होता है। अब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाते हैं। पहला, मान लो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख। राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। देखो, मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसको थोड़ा पहले एनालिसिस करना सिखाते हैं आपको, फिर जर्नल बनाएंगे। मैंने बोला था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में मैंने बोला था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल में बोला था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। नॉमिनल में था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन या प्रॉफिट, जो भी आप समझेंगे। अगर ध्यान से देखो, जर्नल बनाने का एक सिंपल फंडा समझाता हूं। इन तीनों रूल में से कोई एक रूल लग के कोई एक अकाउंटिंग हेड्स डेबिट होगा और इन तीनों रूल में से कोई एक रूल लग के कोई अकाउंटिंग हेड्स क्रेडिट होगा। हाँ, आपको ध्यान क्या रखनी है, आप कौन हो? आप एक अकाउंटेंट हो। आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? फर्म के, यानी आप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपने कभी डायरी लिखा? आप अपनी डायरी में कभी अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर इसके किसी आंसर में उस फर्म का नाम आ जाए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो रूल फेल कर जाएगा, वो रूल नहीं लगेगा। दूसरी बात कि अगर 2 रूल कभी लग जाए तो उसमें नीचे वाले रूल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे पहला, राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करी। राम started business with cash of ₹1 lakh। तो अब देखो पहला रूल, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? आपका फर्म, यानी ये रूल इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें फर्म का नाम आ गया, तो फर्म का जिसमें नाम आएगा वो नहीं लगेगा। दूसरा, डेबिट व्हाट कम्स इन। खुद से क्वेश्चन पूछो, व्हाट कम्स इन, तो कैश। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के लिए डिनोटेशन साइन हमारे पास 2 होता है, थोड़ा आगे करके लिखना होता है। दूसरा, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? तो राम, लेकिन राम फर्म का पार्टनर ओनर है, तो ओनर को हम कैपिटल या ड्राइंग से डिनोट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख है तो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। अब दूसरा एंट्री हम करते हैं, हम सेकेंड एंट्री लेते हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा जमा किया। रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? बैंक। तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। वो तो आप ही हैं, फर्म है, ये रूल फेल कर गया। अगला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट? कैश। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और मान लो 50,000, तो हमने 50,000 और 50,000। अगला,
परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एक और एग्जांपल लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो डेबिट द रिसीवर, फर्नीचर रिसीवर आपको ये रूल फिल कर गया। डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, हम इनकी बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अगला यही पर होगा परचेज फर्नीचर फॉर मोहन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कैश की जगह हम मोहन लिखेंगे, कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, मोहन। अब क्यों लिखेंगे ये बताते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर आ रहा है, क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, मोहन। अगर कभी भी ट्रांजैक्शन में ये ना लिखा हुआ हो कि परचेज किससे किया है, तो इसका मतलब कैश परचेज है। अगर ट्रांजैक्शन में किससे किया हुआ है परचेज ये लिखा हुआ हो, लेकिन ये ना लिखा हुआ हो कि आप फॉर कैश किए हैं, तो वो क्रेडिट पे किया हुआ है। अब चलिए एक आध नॉमिनल की एंट्री देख लेते हैं। जैसे पेड सैलरी, आपने सैलरी की पेमेंट कर दी, हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो 5,000 यही पर होगा। पेड सैलरी बाय चेक या थ्रू चेक, तो हम कैश के बदले में इसको बैंक कर देंगे, कैश के बदले में बैंक कर देंगे। इस तरह की जो एंट्री है इसको हम सिंपल यानी कि सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब कुछ स्पेशल एंट्री भी हमारे पास आता होता है, उस स्पेशल एंट्री की हम कुछ स्पेशल एंट्री बात करते हैं। जैसे बैड डेट्स में पैसा चला गया, मान लो राम ने आपसे उधार लिया था पैसा, मतलब आपने राम को गुड्स बेचा था उधार में और राम ने पैसा नहीं दिया, तो जब कोई डेटर आपको पैसा नहीं देता है उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो वहां पर हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर यानी राम। मान लो 10,000 उधार में दिया था, इन्होंने आपको नहीं दिया। अब इसी में एक केस बनाते हैं, राम बैड डेट्स में तो चला गया, लेकिन उसके ऑफिशियल रिसीवर से आपको 60% मिला। उस केस में ये एंट्री बदल जाएगी और इस एंट्री को हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना पैसा आ गया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। राम को आपने बेचा था कितने का, 10,000 का, 60% उसके ऑफिशियल रिसीवर यानी 60% आपको आ गया, तो 6,000 आ गया, तो डूब कितना गया, 4,000। अगर इसी केस में मान लीजिए जो 4,000 डूब गया ना, उसमें से बाद में ईयर मतलब ये साल खत्म होने के बाद राम आपको थोड़ा सा पैसा दे देता है। राम आता है और बोलता है कि भाई साहब आपके पैसे मैंने ले लिए थे, 4,000 डूब गया था मेरे कारण, उसमें से 2,000 आप ले लीजिए। वो 2,000 आपको देता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हो गया 2,000 सिंपल एंट्री हम यहां तक करें। हम अब अगले वीडियो में जो कुछ स्पेशल एंट्री है जैसे डिस्काउंट है, इस सब के बारे में और बातें करेंगे, और अगले में हम बहुत कुछ जर्नल एंट्री हम आपके लिए लाएंगे, जो स्पेशल जर्नल एंट्री होती है, डिस्काउंट की कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है, जर्नल कैसे करी जाती है। लेकिन ये वाला आप उस समय अपने रजिस्टर में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये उस तब हमारे पास नहीं होगा, हम सीधे जर्नल करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।